नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि कितना नंबर लाएँ कि सिलेक्शन हो जाए, फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में, क्योंकि प्रीवियस ईयर कट ऑफ सिर्फ़ एक नंबर नहीं होता है। ये एक आईना होता है जो हमें दिखाता है कॉम्पिटिशन किस लेवल पे पहुँच गया है। तो आज सिर्फ़ एक नंबर की बात नहीं करेंगे, बल्कि 2016, 2019, 2021 की कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि एनटीए के आने के बाद से कितना गेम चेंज हो चुका है, टाइपिंग ने क्या गेम बिगाड़ दिया है, पैटर्न क्या बदल गया है, और इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग सके कि मुझे कितना टारगेट करना चाहिए 250 में फाइनल कट ऑफ सिलेक्शन लेने के लिए। तो अगर सीरियस आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ बनना चाहते हैं, तो हो सकता है 5-7 मिनट की वीडियो आपकी स्ट्रेटजी बदल सकती है, आप सिलेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले मैं देखता हूँ 2016 कट ऑफ को, 2016 कट ऑफ को देखते हैं। यहाँ पे आरओ 2016 आरओ एआरओ सबका अलग-अलग कट ऑफ डिस्कस करेंगे, आरओ का अलग, एआरओ का अलग, कंप्यूटर असिस्टेंट का अलग, थोड़ा आपको आइडिया लग सके, क्योंकि जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ, बहुत डिटेल एनालिसिस करता हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आरओ 2016 में कितनी पोस्ट थी? 343 पोस्ट थी, आरओ में। सबसे ज़्यादा पोस्ट उसी टाइम आरओ में था, इस बार भी इतना नहीं आएगा, 343 नहीं आएगा। इसका आधा, आधा, आधा मान सकते हैं, आधा से कम ही आएगा इस बार, ठीक है? तो कट ऑफ कितना गया था, और ये कट ऑफ गया था कितना? 200 आपका रिटेन हो गया, 50 टाइपिंग हो गया। मतलब 250 में कितना कट ऑफ गया वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। 250 एमसीक्यू प्लस टाइपिंग। टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ-एआरओ एग्ज़ाम सिलेक्शन लेने के लिए टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। कितनों को तो टाइपिंग ने डुबो दिया है, और आगे भी डिस्कस करेंगे 2021 वाले पेपर में। यहाँ पे आप देख रहे हैं जनरल की कट ऑफ गई 190.3, ओबीसी की कट ऑफ गई 182.3, और एससी की 171 और एसटी की 153, और यहाँ पे वुमेन की कट ऑफ अलग से गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, देख रहे होंगे। तो गर्ल्स की कट ऑफ कितना गया? 178.8 गया है, और जनरल की कट ऑफ गया 190। तो उस टाइम 2016 में 343 पोस्ट था, तो कट ऑफ गया था 190। अब आप देखते रहिएगा कट ऑफ का रेशियो आगे कैसे-कैसे बढ़ता है। यहाँ पे एआरओ 2016 टोटल पोस्ट 66 थे। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे 66 पोस्ट है और कट ऑफ चला गया 166। वहाँ 343 पोस्ट था, तो कट ऑफ गया था 190, जनरल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 66 पोस्ट है, कट ऑफ भी 166 चला गया। इसका ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ आया था, पेपर बहुत हार्ड आया था, ठीक है? तो कट ऑफ ज़ाहिर-सी बात कम हो ही जाएगा। ओबीसी 158, एससी 150, एसटी 127, गर्ल्स का कितना 159। तो ये सब चीज़ें कट ऑफ वगैरह तो थोड़ा एक बेसिक क्लियर करती हैं कितना करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, उस पे काफ़ी चीज़ डिपेंड करता है, तभी कट ऑफ डिसाइड होता है। ये तो पहले से बताना तो एक मूर्खता हो जाता है कि इस पेपर का इतना कट ऑफ जाएगा, जब तक पेपर हो ना जाए तो क्या ही डिस्कस किया जाए। लेकिन एक आपको आइडिया तो ज़रूर लगता ही लगता है कितना कट ऑफ जा सकता है। यहाँ पे आप एक चीज़ देख लिए 343 पोस्ट पे 190 कट ऑफ गया, और यहाँ पे 66 पोस्ट पे 166 कट ऑफ भी गया। तो आप देख रहे हैं पेपर के लेवल की वजह से हुआ है। और उसके बाद आगे चलते हैं 2019 में। मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था 2019 वाले पेपर में, टाइपिंग में फ़ेल हो गया था, और नंबर भी थोड़ा कम ही था, लेकिन टाइपिंग तक तो गया ही था। पहले टाइपिंग बाद में होती थी, इस बार टाइपिंग साथ ही में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2019 वाले एग्ज़ाम में 132 सीट थी आरओ में, 132 सीट, और कट ऑफ जाता है 212। यहाँ से कट ऑफ में उछाल आता है 2019 से। कट ऑफ में ठीक-ठाक उछाल आ गया। वहाँ 190 था, यहाँ 212 चला गया। ओबीसी 207, और एससी जो है 198, एसटी जो है 200, और यहाँ पे एससी-एसटी देख रहे हैं कट नंबर ऑफ वैकेंसी की वजह से होता है। वुमेन कट ऑफ गया 205, वहाँ देख रहे हैं 190 के आस-पास जा रहा था, यहाँ 205। यहाँ कट ऑफ में ठीक-ठाक उछाल आ गया, 10 से 15 नंबर का उछाल आया हुआ है। तो धीरे-धीरे कट ऑफ बढ़ रहा है। अब देख रहे हैं 2016 से 2019 आने में ही कट ऑफ बढ़ गया। तो आगे और क्या हो सकता है, आप आगे देखेंगे।
यहाँ पे आप देखें ये पेपर काफ़ी आसान आया था, जो 2019 में हुआ था काफ़ी आसान था। और यहाँ पे आप देखेंगे 2019 में जो कंप्यूटर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था 15 सीट आई थी और यहाँ पे कट ऑफ गया था जनरल का 207, ओबीसी का 201, एससी 193 और वुमेन गया था 198। तो 15 सीट था उसी हिसाब से कट ऑफ गया 207 गया, ठीक-ठाक है मतलब एवरेज है। बहुत ज़्यादा हाई ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं है। 250 में इतना स्कोर लाना ठीक है क्योंकि 50 नंबर यहाँ टाइपिंग पूरा का पूरा मिल जाता है ना। बात ये रहती है, इसीलिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। अब बात करेंगे 2021 का, यहाँ से थोड़ा अब अंदाज़ा लग रहा होगा कि कैसे कट ऑफ बढ़ रहा है। यहाँ पे आरओ 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें कट ऑफ कितना गया था? इस बार जो है कट ऑफ प्रॉपर जो है परसेंटाइल बेस में आया था। एकदम एग्ज़ैक्ट कट ऑफ नहीं बताया गया था, वो परसेंटाइल बताया गया था। उसी से थोड़ा अंदाज़ा लगा के पाए और हम लोग जब सिलेक्शन हुआ तो आपस में जो बातचीत करने पता चला, कई लोगों के नंबर पता पूछने पता चला। एक तो इस बार कई शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो कई परसेंटाइल अलग-अलग किसी पोस्ट में कम नंबर पे सिलेक्शन हो गया, किसी शिफ्ट में पेपर आसान आया तो उसमें हाई नंबर पे सिलेक्शन हुआ। एक एवरेज देख लिया जाए तो जनरल का सिलेक्शन हुआ था 210 के आस-पास ही सिलेक्शन हुआ था, 205 या 210 के आस-पास सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी का किसी का 208 पे भी हो गया, किसी का 209 पे भी हुआ और ऐसे लगभग ओवरऑल यही था। एक गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ था शायद, पेपर उनका टफ था तो 195 198 के आस-पास सिलेक्शन हुआ था। एक ओवरऑल एवरेज माना जाए तो 210 12 यहाँ भी सिलेक्शन हुआ आरओ के एग्ज़ाम में। वहीं एआरओ के एग्ज़ाम में देखा जाए यहाँ पे थोड़ा अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि यहाँ पे परसेंटाइल आया था। तो जो मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरा तो खुद 209 के आस-पास नंबर था। 209 ही था। 49 नंबर वहाँ था और 49 नंबर मेरा टाइपिंग में था और आपका यहाँ पे कितना था 160 था। तो 209 पे मेरा सिलेक्शन हो गया था और मेरी रैंक थी 145, 145 रैंक। यहाँ आप देख सकते हैं इसके बाद भी 350 के आस-पास पोस्ट थी। मेरे बाद भी 150 बच्चे थे। तो और कम पे ही सिलेक्शन हुआ होगा, किसी को 207 पे भी हुआ, 206 पे भी हुआ होगा। तो एक एवरेज हम देख सकते हैं कि सिलेक्शन कितने नंबर पे हो रहा है। जनरल का वही 210 के आस-पास सिलेक्शन हुआ और ओबीसी के यहाँ पे 207, 8, 5 पे भी सिलेक्शन हो गया था। गर्ल्स का 195, 96 ऐसे ही सिलेक्शन हो गया था। तो उसमें अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल था लेकिन एक एवरेज जो लोगों से बात करने पता चलता है वही एवरेज था। क्योंकि मेरा सिलेक्शन खुद 209 पे हो गया था, रैंक 145 थी। उसके बाद भी तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरे रैंक से पीछे थे, 146, 47 रैंक, 300 रैंक, साढ़े 300 रैंक। तो ओवरऑल यही आप मान सकते हैं 205 के आस-पास ही ओबीसी कट ऑफ गया होगा, 204-5 और कुछ पेपर के शिफ्ट पे डिपेंड था, किसी का शिफ्ट हार्ड था तो कम नंबर पे सिलेक्शन हो गया, किसी का शिफ्ट ईज़ी था तो ज़्यादा नंबर पे सिलेक्शन हुआ। ये सब चीज़ें हो गई। अब आपको स्कोर कितना करना चाहिए, एक यहाँ पे एवरेज आप देख रहे हैं कि कितना का एवरेज जा रहा है। 210 के आस-पास का एवरेज जा ही रहा है, आप देख रहे हैं 210, 210 या 15 मान सकते हैं। कट ऑफ जो है एक बेस होता है, इसको कभी टारगेट नहीं मानना चाहिए, टारगेट इससे ऊपर का होना चाहिए, ये तो एक बेस लाइन है। यहाँ तो सिलेक्शन इस बार तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो आपको एक टारगेट ऊपर मानना चाहिए, तो बेस मान के आप तैयारी कीजिए कि इतना कट ऑफ जाता ही जाता है 210। अब 210 कट ऑफ जाता है उसके लिए नंबर कितना लाना पड़ता होगा? एक तो आपका टाइपिंग में 50 नंबर पूरा आने की पॉसिबिलिटी रहती है, 50 ना आकर के 49.34 ऐसे-ऐसे मान सकते हैं, इतना आता ही आता है। दूसरा आपको यहाँ पे रिटेन में लगभग आपको 165 से 170 तक स्कोर करना पड़ेगा, 170 ठीक है? तब आप हमेशा सेफ कैटेगरी में आएँगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, पेपर टफ आएगा तो नंबर कट कम भी जाएगा और आसान आएगा तो कट ऑफ ज़्यादा चले जाएगा। लेकिन एक ओवरऑल एवरेज माने तो 170 नंबर का आप टारगेट बनाइए, 170 नंबर आए तब जाके आपको सिलेक्शन कैटेगरी में रहेंगे। तो अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। लक्ष्य बैच चल रहा है, वहाँ जाके जॉइन भी कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। जॉब मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ लक्ष्य बैच चल रहा है। और यहाँ पे इस पिछली बार टाइपिंग का भी कुछ इश्यू हो गया था। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाए थे टाइपिंग को लेकर के। उसमें बहुत सारे अच्छे-अच्छे नंबर लाने वाले भी टाइपिंग में फेल हो गए थे। तो इस बार तो होने वाला नहीं है। फिलहाल कुछ बच्चे तो फेल होंगे इस बार भी। ऐसी बात नहीं सब पास ही हो जाएँगे टाइपिंग में। बहुत सारे बच्चों के साथ गलती हो ही जाती हैं। जो पिछली बार थे वो नहीं गलती करेंगे, नए बच्चे गलती करेंगे जो नहीं देखे होंगे, वीडियो वगैरह नहीं देखते होंगे। तो कट ऑफ थोड़ा तो ज़्यादा जाएगा ही, वो फिलहाल एनटीए का पेपर का लेवल थोड़ा अलग रहता है, आसान रहता है, टफ नहीं होता है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब डिस्कस ही कर चुका हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था कट ऑफ का रेशियो, आप अपना तैयारी 170-75 मान के करें, तब आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़, नमस्कार और कुछ होगा तो बताइएगा हमारे लिए, कमेंट कीजिएगा तो और वीडियो हम बना देंगे।